स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। यानी जितने भी सवाल दिए हैं हमको यही ज्ञात करना है कि वो स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि स्वतुल्य होता क्या है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। कब हम स्वतुल्य है कहेंगे, कब नहीं है, कब सममित है कब नहीं है, कब संक्रामक है कब नहीं है, ये सब कब कहेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य को इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं और स्वतुल्य का फॉर्मूला ये होता है A, ठीक है। और देखिए ये जो ये सिंबल बना है इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट है आर का। ठीक है, आर का मतलब रिलेशन का। ठीक है, आर फॉर रिलेशन, यानी ये जो हमारा रिलेशन बनेगा वो आर में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ बताया गया कि जो यहाँ पर एलिमेंट है यानी ए, ठीक है, वो प्रत्येक एलिमेंट यानी ये भी वो सभी कहाँ पाए जाएंगे, जो सेट हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं, यदि कोई हमारा क्वेश्चन दे दिया, सेट दे दिया ए, मान लीजिए ए बराबर हमको दे दिया गया, और सेट क्या दिया गया 1, 2 और 3 दे दिया गया। ठीक है बच्चों, ये सेट दे दिया गया। और हमको रिलेशन जब हम बनाएं तो हमको रिलेशन में क्या बना, आर बराबर मान लीजिए बन गया हमको 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई हमारा रिलेशन बन जाता है आर। ठीक है, तो हम इसको स्वतुल्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये हमारा रूल फॉलो होना चाहिए तो कहेंगे, अगर ये रूल फॉलो नहीं होता तो नहीं कहेंगे। तो देखिए बच्चों ये रूल फॉलो हो रहा है, इसका कहने का मतलब है जो हमारा ब्रैकेट है उसमें ए मिलना चाहिए, यानी यहाँ जो भी अंक होगा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1, 1 है, यहाँ भी 2, 2 है, यहाँ 3, 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्वतुल्य होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यदि यहाँ 1, 2, 3 है तो सबका अपना अपना बनेगा। जैसे 1, 2, 3 है तो यहाँ 1, 1 का भी बना, 2 है तो 2, 2 का भी बना, 3 है तो 3, 3 का भी बना, सबका बनना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए इन दोनों का बना, इसका नहीं बना, ठीक है, तो केवल इन दोनों का बना, इसमें है 3 लोग, 1, 2, 3, 1, 1 का बना, 2, 2 का बना, 3, 3 का बना ही नहीं, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तीनों का जब बन जाएगा, ये भी, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप स्वतुल्य समझ चुके होंगे। अगर नहीं भी आया होगा तो आगे जब क्वेश्चन पहला करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम समझ लेते हैं सममित क्या होता है। तो सममित का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए A, B होता है, और ये भी जो हमारा रिलेशन बनेगा, यानी इस तरह का रिलेशन बनेगा वो उसमें पाया जाएगा, ये दोनों। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसका उल्टा यानी B, A भी उस रिलेशन में पाया जाएगा। अगर ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे कि सममित है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं पाया जाता, या एक पाया जाता है एक नहीं पाया जाता, तो हम कह देंगे सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, और बात ये है कि जो इसमें यूज किया गया A और B, ठीक है, ये जो हमारा A और B होंगे, ये दोनों कहाँ के एलिमेंट होगा, A के, यानी जो हमको सेट दिया गया होगा क्वेश्चन में उसी के एलिमेंट होने चाहिए, किसी बाहर का नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और समझ लेते हैं संक्रामक क्या है। संक्रामक का बच्चों फॉर्मूला ये होता है, जैसे A, B ये भी एलिमेंट होगा आर का, यानी जो क्वेश्चन का रिलेशन बनेगा उसमें ये दोनों पाए जाएंगे। उसके साथ ही साथ B, C, ठीक है, ये भी पाया जाएगा रिलेशन में। उसके साथ ही साथ A, C भी उसमें पाया जाएगा। यदि तीनों पाए जाते हैं हमारे रिलेशन में आर में,
ठीक है। आर में यानी इस तरह का रिलेशन बनेगा कोई, उसमें ये तीनों तरह की क्वालिटी पाई जाएगी तो हम कहेंगे संक्रामक है। बच्चों एक बात और समझने वाली बात है, ये जो ए बी सी ले रहे हैं ये फॉर ईच यानी प्रत्येक लोग ए बी सी ये तीनों लोग कहाँ पाए जाएंगे, एलिमेंट ऑफ ए में, यानी जो सेट दिया गया होगा उसमें ये तीनों पाए जाएंगे, अलग से नहीं लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि संक्रामक ये तीनों है तो संक्रामक कह देंगे अगर रिलेशन में तीनों आता है। अगर इसमें से कोई एक नहीं आता है या दो लोग नहीं आते हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, एक भी गड़बड़ा जाता है, ये दोनों आ गया ये नहीं आया रिलेशन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1,2, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ए है बी है, ठीक है, ए बी हो गया। अब हमारा जो दूसरा वाला बनना चाहिए बी यानी 2 से स्टार्ट, यहाँ 2 लिए हैं बी की जगह पर 2 से स्टार्ट होना चाहिए। सी मतलब कोई और मान लीजिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, समझ लिए, ये बी हो गया ये सी हो गया। और अब हमारा क्या हो जाना है ए और सी, ए यानी सी, ए सी यानी ए हमारा ये है सी ये है, तो इसको लिख लेते 1,3। ठीक है, ए सी हो गया। क्या ये तीनों हमारे इस वाले में मिल रहे हैं? देखिए 1 2 तो मिल रहा है, 2 3 भी मिल रहा है, 1 3 इसमें है कहीं? 1 3 मिल रहा नहीं है, यानी ये तो है हमारा, ये तो आर में है, ये भी आर में है, ये आर में नहीं है, तो इस स्थिति में क्या कहेंगे? संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है बच्चों। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये बहुत आसान होता है बच्चों, इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है। यदि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाता है संतुष्ट, तो हम कह देंगे कि स्वतुल्य संबंध है। समझ लीजिए, क्या पहला क्या हो जाएगा? स्वतुल्य, स्वतुल्य का नियम संतुष्ट हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा? सममित, सममित, सममित का भी नियम संतुष्ट हो जाए। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक, संक्रामक का भी नियम संतुष्ट हो जाए। नियम कहने का मतलब फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये संतुष्ट हो जाए। ठीक है, ये सभी क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, तब हम क्या कह देंगे? हाँ, कह देंगे कि स्वतुल्य होगा। अगर इन दो, मान लीजिए दोनों संतुष्ट हो गए, ये संक्रामक संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है, उस स्थिति में तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और मान लीजिए ये दोनों संतुष्ट होगा, ये नहीं संतुष्ट हो रहा है, तब भी हम कहेंगे तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध तभी कह सकते हैं जब तीनों संतुष्ट हो जाए, तीनों के फॉर्मूला संतुष्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बच्चों। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए हमारा सेट दिया गया है, ये सेट दिया है ना बच्चों, जैसे यहाँ हम बता दें कि सेट ए दिया हुआ है, वही यही सेट दिया है। पहले हम लिख लेते हैं हल में दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है, क्या दिया है? सेट दिया है। ए बराबर क्या दिया है? 1, 2, 3, डॉट 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 13, 14। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमको एक रिलेशन भी दिया हुआ है, रिलेशन को भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, रिलेशन मतलब यही एक हमारा ये जो फंक्शन है, इसी के थ्रू, ठीक है, ये ए का मान हम इसमें रखते जाएंगे तो हमको एक रिलेशन प्राप्त होगा, वो रिलेशन इसी फंक्शन के थ्रू आएगा बच्चों। ठीक है, पहले इसको उतार लेते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट, इसको क्या कहते हैं बच्चों? सच दैट 3x - y बराबर 0, ये हमारा हो गया रिलेशन का फंक्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज के लिए बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी बना देते हैं बच्चों। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप बना लेंगे। और हमको क्या करना है, ये जो समुच्चय ए में दिया गया है सभी नंबर को इस पहले वाले खाने में लिख देना। इसका हम नाम रख देते हैं एक्स। ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम? एक्स। ठीक है, एक्स वाले में कहाँ से लिखेंगे? 1 से लेके 14 तक के सभी नंबर को लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है बच्चों,
और अब हम क्या करेंगे, इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इधर वाला y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपके क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है, ठीक है, फंक्शन, इससे हम y का इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, अगर हम इन -3 को बराबर को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर y। ठीक है, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 3x, यानी ये y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इस वाले खाने में क्या लिखेंगे, इस वाले में तो लिख दिए x का मान, यानी जो सेट दिया हुआ था, बार बार इसको ए वाले को इसी में लिखना है, लेकिन इस वाले में वो लिखना है जो हमारा फंक्शन दिया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो फंक्शन हमारा जो दिया था हम उसको 3x बराबर y कर लिए, यानी y बराबर क्या होगा, 3x, y बराबर 3x, यानी इसमें वो रखे जाएंगे नंबर जो x के से 3 गुना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम भी इसमें वो रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3, इसमें भी 14 तक कर ही लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर रिलेशन बनाना है, यही रिलेशन आर, यानी किस तरह से होना चाहिए, अगर हम x का मान 1 ले लें, x का मान 1 ले लें बच्चों, और फिर 3 से गुणा होगा तो क्या आएगा, y का मान 3 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए x की जगह 1 रख देते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, गुणा होगा, y का मान 3 हो जाएगा, यानी 1 का रिलेशन किससे बन रहा है, 3 से। तो ऐसे हम बना देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या कर लेंगे, बना देंगे 1 का 3 से रिलेशन। उसी प्रकार अब हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं, अगर हम 2 ले लेंगे x की जगह पर तो गुणा होगा तो 6 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 6, यानी 2 का किससे रिलेशन हो जाएगा, 6 से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार हम 3 ले लेते हैं, 3 का रिलेशन किससे बन जाएगा, 3 से होगा मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, 3 का किससे बन जाएगा, 9 से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो यहाँ जब x का वैल्यू 4 रख के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, यानी 4 का रिलेशन किससे बन रहा है, 12 से बन रहा है बच्चों। ठीक है, और अगर मान लीजिए 5 ले लेते तो 5 से 15 हो जाएगा, लेकिन 15 तो इसमें है ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो बस इतना ही रिलेशन बनेगा, इतने ही पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी ए का ए से रिलेशन जितना इसमें एलिमेंट है उतना, अगर उससे बेसी जाता है तो उसमें हम रिलेशन में नहीं बनाएंगे। यानी बच्चों यहाँ हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, यानी आर बराबर रिलेशन क्या बन रहा है, 1 का, देखिए 1 का 3 के साथ, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,3। ठीक है बच्चों, फिर कॉमा 2 का किससे बना है, 6 से, तो क्या लिख देंगे 2,6। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या, 3 का किससे बना है, 3 का बना है 9 से, तो यहाँ लिख दीजिए 3,9। ठीक है बच्चों, 3,9। ठीक है, उसके बाद और कोई बना है, 4 का बना है किससे, 12 से, तो यहाँ लिख देते हैं 4,12। ठीक है बच्चों, इतना ही रिलेशन बना है, उसके आगे कोई भी नहीं बना है। तो ये रिलेशन है, यही हमको निकालना था बच्चों। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक कर लेते हैं, हेडिंग लगाएंगे स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य का फार्मूला भी बच्चों लिखते ही चलेंगे साथ में। फार्मूला क्या होता है, A, एलिमेंट ऑफ R, यही ना फार्मूला होता है बच्चों। देखिए A, एलिमेंट ऑफ R, और जो ये इसमें दोनों एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट लेंगे, A के, यानी जो हमारा यहाँ पर A, यानी जो हमारा पर ये दिया इसी में से लेना, इसके बाहर से नहीं, यानी 1 से लेके 14 तक के बीच का नंबर हमको लेना है। ठीक है, तो हमको वहाँ पे नहीं देखना, बस यहाँ पर उसी तरह लिख देना फॉर ईच A एलिमेंट ऑफ R। ठीक है बच्चों, अब हम क्या चेक कर लेते हैं कि हमारा ए यानी क्या इसमें सब मिल रहे हैं, ए यानी सेम नंबर किसी मिल रहे हैं। देखिए इसमें 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, यानी 1 1 तो कहीं आया ही नहीं, 2 2 कहीं आया ही नहीं, 3 3 कहीं आया ही नहीं, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बच्चों, तो हम कह देंगे कि
एक एक, ठीक है, एक एक जो एलिमेंट आर है उसमें नहीं आया है, इस तरह से लिख देंगे बच्चों। उसी के साथ लिख देंगे दो दो, ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर में नहीं है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार तीन तीन एलिमेंट ऑफ आर में नहीं है। और बच्चों हमको 14 तक पूरा इसी तरह करना है। यदि एक भी कम हो जाता है तो हम उसको स्वतुल्य नहीं मानेंगे। यहाँ तो कुल के कुल नहीं आ रहा है, इसमें देख रहे हैं एक भी नहीं आ रहा है सेम सेम नंबर का। तो इसी तरह हमको सब लिखना पड़ेगा 14 तक। तो हम यहाँ डॉट डॉट मार के क्या लिख देते हैं, 14 वाला लास्ट वाला लिख देते हैं, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे 14,14 भी आर में नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, दिया गया संबंध क्या होगा बच्चों, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरा यानी दूसरा क्या हेडिंग होगा। दूसरा क्या पूछा था प्रश्न में, सम्मित पूछा था ना, सम्मित। पहला वाला हमने निकाला, ये नहीं है। अब दूसरा निकाल लेंगे सम्मित के बाद संक्रामक, ठीक है बच्चों। तो निकाल लेते हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, सममित। तो हेडिंग लगा देंगे सममित, ठीक है, सम्मित। इसका हेडिंग लगाते ही इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे बच्चों। क्या होता है, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बी कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर। और ये जो ए बी हैं ये फॉर ईच यानी प्रत्येक लोग ए बी ये सभी एलिमेंट किसके होंगे, ए के, यानी जो ए सेट दिया होगा, ठीक है। ये दोनों फॉलो करने चाहिए बच्चों। आप जो रिलेशन बनाए हैं ये इसी में बस देखना है आपको, कहीं नहीं। एक बार जब आपने इसकी मदद से ये बना लिया, हमको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें देख के पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए फिर देखते हैं कि ए बी यानी समझ लीजिए हम 1 3 ले लेते हैं। ये भी तो अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए अलग है, ये बी अलग है। यहाँ क्या था, सेम सेम नंबर आने चाहिए, सेम यानी 1 1 2 2। यहाँ ए बी यानी अलग अलग नंबर इस रिलेशन में लेने चाहिए। तो हम किसी एक को पिक कर लेते हैं, 1,3 को ले लेते हैं। मान लीजिए 1,3 हमारा क्या है, एलिमेंट है, रिलेशन का है ना, 1,3 है, ठीक है। इसका उल्टा ये तो हमने लिख दिया। अब इसका देखिए बी ए यानी इसी का उल्टा, यानी 3 1 एलिमेंट आर में है। देखिए 1 3 है लेकिन 3 1 से 3 9 है, लेकिन 3 1 नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी ये एल हमारा कहाँ, रिलेशन में नहीं है। जब नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध, ठीक है, संबंध क्या नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरा वाला भी निकाल लेते हैं जिसका नाम है संक्रामक, ठीक है बच्चों। संक्रामक हेडिंग लगाते ही बच्चों इसका भी फार्मूला हम लोग लिख ही लेंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए कॉमा बी एलिमेंट आर का होना चाहिए, और बी कॉमा सी भी एलिमेंट आर का होना चाहिए, और ए कॉमा सी भी एलिमेंट आर में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और नियम के अकॉर्डिंग जो ए बी सी इसमें आया हुआ है वो फॉर ईच यानी प्रत्येक लोग, ए बी सी प्रत्येक लोग किसके एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इस नियम को हम अपने दिए गए रिलेशन यानी अभी जो हमने रिलेशन निकाला था उससे संतुष्ट कराने का कोशिश करेंगे। अगर यह संतुष्ट हो जाता है तो संक्रामक कह देंगे, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ए बी है, ए बी यानी हम कोई भी एक रिलेशन में से कोई भी एक युग्म चुन लेते हैं। कोई भी आप चुन सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 3 ही चुने, 2 6 ही चुने। आप कोई भी कोई भी चुन लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम 1 और 3 ही को चुन लेते हैं, 1 और 3 को बच्चों, ठीक है, 1 और 3 को।
1,3 को चुन लिए बच्चों। ठीक है, ये देखिए अब हमने चुना है तो ये एलिमेंट जो है ये 1, 3 आर में है, देखिए है ना, इसी में से चुना है तो इसी में रहेगा। अब दूसरा जो है, दूसरा यानी कौन, दूसरा BC भी लिख लेते हैं हम। BC समझ रहे हैं कौन, BC यानी यहाँ देखिए जो हमने AB लिखा था वही जो B है उसको दूसरे वाले में भी लेंगे, यानी हमने B के रूप में किसको लिया था, इसको 3 को। 3 से चालू होने वाला जो भी हमारा इसमें होगा, 3 से चालू होने वाला कौन है, देखिए यही है, तो 3 और 9 वाला ले लेंगे। ठीक है, 3 और 9 ये भी क्या है, R में है। अभी देखें 3, 9 है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा नियम को फॉलो कराएंगे, AC यानी देखिए अगर इस फॉर्मूला में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तीर अगर लगाएं तो ये दोनों क्या है, अपने आप में AC है, यानी यहाँ 1 और 9 भी क्या है, AC है। तो हमको क्या लिख देना, 1 और 9, ये 1, 9 एलिमेंट R में है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। 1, 9 देखिए 1, 9 इसमें कहीं दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो 1, 3 जब इस रिलेशन में नहीं है तो हम क्या देंगे, रिलेशन में नहीं है, इसे काट देंगे। जब नहीं है देखिए 1 ठो गड़बड़ा गया, 2 ठो है रिलेशन में, 1 ठो नहीं है, तो हम कह देंगे संक्रामक नहीं है। अतः लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध क्या हो जाएगा बच्चों, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस सवाल को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।